सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं अक्षत भारद्वाज सितंबर महीने की आखिरी वीडियो में और 10वीं वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको कहा ही जा रहा था सितंबर स्टार्टिंग से कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात होगी एंड में। और आज है 28 सितंबर, जिसको हम कहते हैं शहीद भगत सिंह जयंती। तो सबसे पहले तो आप सभी को शहीद भगत सिंह जयंती की अनेकों बधाइयाँ जो है। और हम याद करते हैं आज हमारे एक बहुत ही बड़े डायमंड को, और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा हमें मिलता है कि ये तो हर कोई जानता है कि वो हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, क्या उनके बचपन में विचार थे, उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में। जितना मैं जानता हूँ उतना ही, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और आने वाले समय में भी और वीडियोज भी उन पर बनाएंगे। एक मैंने हैंडमेड वीडियो बनाई थी 1-2 साल पहले, उन पर डाली थी और आप लोगों को अच्छी लगी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे एंड में जानूंगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए 1908 में भारतीय सरजमीन पर हुआ था एक और उपकार, क्योंकि भगत सिंह यहाँ पे जन्म लेके आए। मात्र 23 साल की उम्र में मैं बात करूं, उनका निधन हो गया था। 23 साल 5 महीने और 23 दिन के वो थे। यानी सही मायने में जब हम आज की डेट में बोलें तो लोगों को बच्चा कहा जाता है। उस उम्र में वो अपना कार्य करके भी चले गए। तो सबसे पहले भगत सिंह के मैं बात करूं, माता पिता की बात करते हैं तो मैं बात करूं विदिता कौर जी की, और साथ ही साथ मैं बात करूं किशन सिंह जी की, जो इनके माता पिता थे। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को शत शत नमन करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी हो तो उनके माता पिता को सबसे पहले शत शत नमन करना चाहिए कि ऐसा डायमंड, ऐसा सितारा आपने हमारी भारतीय सरजमीन को दिया। तो शत शत मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। और बात की जाए भगत सिंह के जन्म की, तो दोस्तों पंजाब के एक जिला में बात करूं, लायपुर के एक गांव बंगा में उनका जन्म हुआ था, जो कि अब है लाहौर यानी पाकिस्तान में। तो दोस्तों, हो सकता है कि शायद आप लोगों को ये ना पता हो कि जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ था तो उनके पिता यानी मैं बात करूं किशन सिंह जी, और उनके चाचा जी अजीत सिंह जी, वो दोनों ही जेल में थे। लेकिन उनका जो है मैं बात करूं धरती पर आना ही शुक्र था कि जैसे ही वो दोनों आए तो वो दोनों जमानत पे बाहर आ गए। और दोनों ही भगत सिंह जी का काफी समय बिताते थे। पहले अपनी माता श्री में बात करूं विदिता कौर जी से, उनको काफी कुछ पता चला कि यार मतलब क्यों हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। तो उन्होंने पूछा भी कि अंग्रेज हमें कब छोड़ेंगे, कौन हमें आज़ादी दिलाएगा। तो उनके अंदर एक रूप थी कि भाई हमें कब आज़ादी मिलेगी। इसके बाद में बात करूं तो उन्होंने अपने चाचा के हाथ में यानी मैं बात करूं अजीत सिंह जी के हाथ में अपनी बंदूकें देखी और पूछा, चाचा ये क्या है, क्या है कोई खिलौना है? कहते नहीं बेटा, इससे अंग्रेज भागेंगे। तो उनको बंदूकें बहुत पसंद आने लगी। और फिर एक दिन जब अपने पिता श्री किशन सिंह जी के साथ वो गए खेतों में, उन्होंने कहा पापा ये क्या है? उन्होंने कहा बेटा ये खेत है हमारे, जहाँ पे हम अनाज उगाते हैं जो आप खाना खाते हो। तो कहते पापा तो आप लोग क्या करते हो, क्या आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग जो ढेर सारी बंदूकें उगाओ जिससे हम अंग्रेजों को मार के भगा दें या डरा कर भगा दें। तो पिता बहुत खुश हुए और कहते बेटा तुम्हें कुछ बड़ा कार्य करना है, इसलिए तुम इस धरती पर आए हो, और मैं आशा करता हूँ तुम ऐसा करोगे। इसके बाद भगत सिंह जी का जीवन चल रहा था। और 1900 में बात करूं 19 का वो दिन आया 13 अप्रैल, जो कि एक बहुत ही ब्लैक डे माना जाता है। आपको याद होगा 12 साल के लगभग तब हो रहे होंगे, और जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ। आप सोचिए, एक 12 साल का बच्चा 40 किलोमीटर चल के आता है और देखता है लाशों को खून से लथपथ। तो दोस्तों उसको कैसा लगा होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कभी कोई करे भी ना, मैं तो यही आशा करता हूँ कि इतने सारे हजारों लोग मर चुके हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इन्हीं में ही थे, मैं बात करूँ उनके आदर्श बचपन से उनके करतार सिंह, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और उनको बहुत पसंद थे क्योंकि उनके आदर्श ही ऐसे थे। उनकी भी उन्होंने मृत्यु देखी तो उनको कितनी ठेस पहुंची होगी। बस जो मैंने कहा था बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज की वीडियो में कि ये टर्निंग पॉइंट होता है, तो बस यही टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में था। इन्होंने सोच लिया था कि इन अंग्रेजों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं भगाऊंगा या मैं इनको मारूंगा, अब चाहे मुझे फिर कुछ भी करना पड़े। इसके बाद में बात करूं तो स्कूलिंग की बात की जाए तो स्कूलिंग में भी आप सोचिए कि उन्होंने भाई अंग्रेजों के स्कूल में जाना नहीं पसंद करा, क्योंकि भाई हुकूमत यहाँ थी तो बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल में भी थे। तो उन्होंने आर्य समाज के एक स्कूल में जाना ज्यादा सही समझा कि यार ठीक है वहां जाया जाए तो बढ़िया है। दयानंद स्कूल था एक, तो वहां उन्होंने जाना ज्यादा सही समझा कि यार ठीक है वो एक हिंदुत्व का स्कूल है, वहाँ शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छी बातें सिखाई जाए। अगर हम अंग्रेजी स्कूल में ही चले गए तो भाई फिर तो आपको पता ही है वहाँ क्या होना है। इसके बाद में बात करूँ वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में गए। लेकिन इससे पहले बीच में दोस्तों क्या हुआ, 1922 में लगभग वो 14 साल के जब थे, तो 1919 में ही लगभग मैं बात करूं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी को बहुत मानते थे। और लगभग लगभग तब उनको लग रहा था कि यार गांधी जी हमें आज़ादी जरूर दिलाएंगे, ऐसा होने वाला था। लेकिन मैं बात करूं कुछ भारतीयों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जिसमें कुछ अंग्रेजी सिपाही थे, जिससे गांधी जी काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अभी हम आज़ादी के लिए तैयार नहीं हो, और उन्होंने अपना मूवमेंट वापस ले लिया।
इससे भगत सिंह जी और ज्यादा टूट गए। उनको लगा यार बताओ, जिनके लिए मैं इतना कुछ करने की सोच रहा था, जिनसे मुझे उतनी उम्मीद थी, अगर वही बंदा ऐसा कर दे तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। इसके बाद फिर अपने स्कूल से, कॉलेज से उन्होंने बंदे जोड़ना शुरू करे। और अगर मैं संगठनों की बात करूं, जो हम अक्सर बात करते हैं कि किस किस उस संगठन में थे, तो नौजवान भारत सभा ये उन्होंने ही बनाया था। इसमें ऐसे लोगों का स्वागत था जो कि अपनी, मैं बात करूं, जान की परवाह करने बिना आजादी के लिए, मैं बात करूं, लड़े और भिड़े। और मतलब ना उनके लिए माता पिता हो, ना अपनी वाइफ हो, ना बच्चे हो, मतलब उनको पता है कि अगले पल ही उनकी जान जा सकती है, लेकिन ऐसा करने का दम हो। इसलिए उनकी दोस्ती हुई सुखदेव जी से, राजगुरु जी से, और किन के साथ वो जुड़े थे आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद जी से। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तभी तो आपको याद होगा, हिंदुस्तान में बात करूं, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इसमें क्यों जुड़े, क्योंकि उनको पता था यार कि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ कर सकती हैं, हमें आज़ादी दिला सकती हैं। बहुत मुश्किल काम था अंग्रेजों से लड़ना, कि आज़ादी तब भी मिल गई जब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आज हम भगत सिंह जी का नाम इतना याद करते हैं। दोस्तों लगातार ही वो प्रयास करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। अब इसमें बड़ी बात क्या रही कि बीच में अंग्रेजों ने उनको फंसाया और लाहौर के एक बॉम्ब ब्लास्ट का नाम उन पर डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन वो जमानत से बाहर आ गए, बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देना। गांधी जी से उनके विचार अलग थे। उनका मानना ये था कि यार देखो, हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि अगर आप सोचोगे कि यार गांधी जी जैसा कहते थे कि भाई नहीं, हिंसा नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो भाई फिर क्या फायदा। बात यह है कि अगर वो, उनकी बात भी सही थी कि अगर ऐसा ही था तो फिर 150 साल थे लोग क्यों नहीं गए, 175 साल जो भी तब हुए थे। तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना। लोग कहते हैं कि भाई हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। गांधी जी कहते थे कि क्यों ऐसा हिंसा करते हो, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब ये वो, लेकिन क्या फायदा हुआ। बात यह कि इतने सालों में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ी बात क्या आती कि भगत सिंह जी रिस्पेक्ट बहुत करते थे गांधी जी की, लेकिन विचार थोड़े अलग थे। उनका मानना था कि ये ऐसे नहीं जाएंगे, कि इनको आप चाहे डरा के भगाओ या मार के भगाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आतंकवादी नहीं थे कि भाई बस लोगों को बम ब्लास्ट से उड़ा दो, लेकिन विचार उनके ऐसे ही थे कि भाई भगाना है, अब आपको, अब आप मार के भगाओ या आप कैसे भी भगाओ। भाई साफ बात है, आपके घर में कोई बाहर का आके आपके घर में गुंडागर्दी दिखाएगा तो आप क्या करोगे, वही जो भगत सिंह जी ने करा। इसके बाद बड़ी बात क्या रही कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर उन्होंने कई अपना ऐसे बड़े काम करे जिससे अंग्रेज घबरा गए। जैसे मैं बात करूं, बटुकेश्वर दत्त के साथ वो गए। क्यों गए, अब बात यह है कि वो बम जो फेंका उन्होंने, आप सभी को अगर पता हो या जिनको नहीं पता, असेंबली पे उन्होंने बम फेंका जिससे विस्फोट हुआ और पर्चे फेंके। लेकिन आप दोस्त ये सोचो, उसमें ज्यादा अंग्रेजों का नुकसान नहीं हुआ। वो एक चेतावनी दी अंग्रेजों को कि भाई आज कुछ पता नहीं, इतने बेकार लोग हैं जो कहते थे कि भगत सिंह ने वो बम ब्लास्ट क्यों करा, आतंकवादी कोई बोल देता है। ऐसा घटिया शब्द आज की डेट में भी बहुत बड़ी बात है, और ये इंडिया ही है जहाँ चल जाता है। तो क्यों है, आप हिंसा की बात करते हो और आप अपने आदमी के लिए ऐसी बात करते हो, हिंसा की आप बात करते हो, गांधी जी कहते थे, लेकिन क्या फायदा है ऐसी चीज का भाई, कि आप कहते हो कि लोगों को मारो मत। लेकिन भाई देखो, उस बंदे ने बम ब्लास्ट भी करा तो ऐसा करा कि ज्यादा नुकसान ना हो। क्यों करा था, क्योंकि जो भारतीय, दोस्तों मैं बात करूं, लेबर की, उसके खिलाफ था वो। उसमें ये था कि ज्यादा कर उनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनको कोड़े पड़ेंगे 100, उनको फांसी भी दी जा सकती है। तो भगत सिंह इसके खिलाफ थे और वो पर्चे फेंके गए कि अगर ये बिल पास हुआ तो ऐसे बहुत सारे बम ब्लास्ट होंगे और उसमें आपके लोग सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। आप सोचिए, आपके अपने लोग ही आपका साथ नहीं दे रहे, वो अंग्रेजी सरकार का साथ ज्यादा दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले थे या कोई भी थे। अब आप कह सकते हैं कि यार वो तो पुलिस वाले थे, उनकी ड्यूटी थी। भाई तो ड्यूटी तो फिर इनकी भी नहीं थी यार, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, अगर ये भी चाहते तो पढ़ाई करके अपना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, जो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहते हैं, जो हम गांधी जी के लिए भी कहते हैं। लेकिन वही वाली बात, इन्होंने सोच लिया था कि भाई जो मेरा जीवन है ना, वो इस भारत देश को समर्पित है। पता नहीं मेरा इससे पहले जो जन्म हुआ था कौन सा था, आगे कौन सा जन्म था जो भगत सिंह जी लेके आए हो, लेकिन ये जन्म मेरा भारतीय आजादी के लिए है। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई जिंदगी तो जो है अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया और उन्होंने सोच लिया था कि भाई अब जेल से ही आंदोलन करना है। और मैं बात करूं, उन्होंने एक आंदोलन करा, लगभग 64 दिन उनका आंदोलन चला, क्योंकि उन्होंने जेल में भी देखा है जो जो लड़ रहे थे आजादी के खिलाफ, वो सभी जेल में बंद थे। और उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था कि पानी मांगते थे तो पानी गिरा देते थे, पसीने में लथपथ हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, और कहते थे कि माफी मांग लो। और इनमें से आधे लोग आप सोचिए ऐसे थे जिनको जान से ही मारने वाले थे और मार भी दिया। लेकिन भगत सिंह जी को ऑफर आया था कि आप माफी मांग लो, हमारे साथ हो जाओ, तो इससे मैसेज यही जाएगा कि देखो ये आदमी भी घबरा गया, यानी उनको फांसी नहीं देंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन भगत सिंह जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने उन 64 दिनों में भी देखा कि भाई क्या क्या होता है। और जबरदस्ती आप सोचिए, उस आंदोलन के दौरान एक तरफ तो लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके जबरदस्ती मुंह में पानी डाल रहे हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता में बात करूं, संग्राम नाम था उस आंदोलन का, जो 64 दिन लगभग चला। और इसके बाद ये तय हो गया कि 24 मार्च को इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन आप अंग्रेजी सरकार का डर देखिए कि 23 मार्च को 7:33 पे इनको, सुखदेव जी को और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई। कब ऐसा होता है कि इस समय पे फांसी दी जाए,
क्योंकि भाई आपको पता है कि उनको पता था कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं लोग जेल के बाहर ऐसे इकट्ठे ना हो जाए कि भाई बगावत हो जाए, ऐसी बगावत हो जाए कि ये लोग तो छूट ही जाएं और हमें भगा दिया जाए। अंग्रेजी सरकार को पता था। और उससे पहले भी अपनी माता से जब विदिता कौर जी से मिले, अपने भाई बहनों से मिले, क्योंकि काफी सारे इनके भाई बहन थे, अपने पिता से मिले किशन सिंह जी से, तो कहा कि आगे भी आप लोगों और लोगों को जगाना है और लड़ना है, और फिर अपना इस देश के लिए कुर्बान हो गए। जैसा कि मैंने कहा, मात्र 23 साल 5 महीने 23 दिन के मतलब ये लगभग थे। जैसे कि मैंने कहा, इसमें तो आदमी अभी आजकल हम बात करते हैं अच्छा यार ये तो 23 साल का बच्चा है, और आप सोचो कि इस बंदे ने लगभग आज से लगभग 93 साल पहले वो काम करके दिखाया। उसके बाद लोगों में और जागरूकता आई और लोग लड़ते रहे। और जैसा कि मैंने कहा, गांधी जी थे ही, नेहरू जी थे ही, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई। और जैसा कि मैंने कहा भाई, बहुत लोगों ने तो आज़ादी देखी भी, नेहरू जी जिनमें से थे, लेकिन आप सोचो ये लोग तो कब के चले गए। इन लोगों ने ऊपर से जरूर आज़ादी देखी होगी, लेकिन यहाँ से नहीं देख पाए। तभी तो आज भी जब कोई भारत को अपने ही लोग गिराने की कोशिश करते हैं, अब इनके साथ भी हुआ, इनकी उम्र और लंबी हो सकती थी, गिरफ्तारी खुद हुई, लेकिन अपने ही लोग थोड़े गिराने वाले ज्यादा थे। जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, जो उसके बाद भी हुआ, जो इसके बाद भी हुआ, और आज भी हो रहा है, और शायद आगे भी होगा। जब आपके अपने लोग ही दगा दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी में मृत्यु हुई। नहीं तो अगर और अपने लोग साथ देते तो हो सकता है कि आज़ादी तभी दिलवा देते और शायद जीवित भी रहते। लेकिन किस्मत को तो मंजूर कुछ और ही था। शहीद आजम उनको कहलाना था। बसंती चोला उनका मैं बात करूं, हमेशा अमर रह जाना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप मेरे शरीर को तो मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आप किसी इंसान को तो मार सकते हो लेकिन उसके विचारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल सही कहा था भगत सिंह जी आपने। तो दोस्तों, यही चीज हमें सीखने को मिलती है कि सोचिए कि एक बच्चे ने परवाह नहीं करी अपनी जान की। बचपन से ही उसके अंदर एक आग थी कि मुझे अपने भारत देश को आज़ादी दिलानी है। और हम सब तो बहुत लकी हैं कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, वैसी दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी आप अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो किया कीजिए। कुछ बड़े काम, जैसा कि मैंने कहा कि लोग आपको याद करें, उसके लिए कोई बहुत आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, वो तो वो सब करके चले गए। आपका जीवन तो उससे आसान ही है। तो जो भी आप उससे सीख सकते हैं वो करिए। और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी बहुत सारी किताबें हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। मूवी तो बहुत अच्छी आई थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन, बहुत अच्छे लगे थे। साथ में आए थे हमारे बॉबी और सनी देओल बने थे, चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी भी मूवी थी 23 मार्च 1931 शहीद, दोनों ही आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। और बॉबी देओल बने थे। भगत सिंह मूवी बहुत अच्छे लगे थे, धर्मेंद्र जी ने बनाई थी। तो दोनों ही मूवियाँ बहुत बढ़िया थी। तो नहीं देखी है तो जरूर देखिए और भगत सिंह जी से सीखिए, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम आने वाली कल जनरेशन को क्या देंगे। हमें तो हमारी पुरानी जनरेशन, जो कि इतनी बढ़िया जनरेशन है, उसने बता दिया, लेकिन अब हमारा भी फर्ज बनता है कुछ सीखने का। तो दोस्तों, यही कुछ खास बातें थी जो मैं भगत सिंह जी के बारे में जानता था और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि देखिए कैसे अपने जीवन भर वो लड़ते रहे और अपने अपने प्राण त्याग के आज़ादी की। मैं बात करूं, आज़ादी के लिए उन्होंने जो कर सकते थे वो करा। और मैं बात करूँ अपनी जान की परवाह किए बिना कि यार क्या आगे जीवन रहेगा क्या नहीं रहेगा। आप वही जो मैंने कहा कि उसके भी काफी साल बाद आज़ादी मिली। तो कोई ऐसा आदमी बेकार घटिया ये बात भी कह देता है कि क्या वजह क्यों उनकी वजह से मिली। भाई अगर वो लोगों को जागरूक नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जो उन्होंने बोला गांधी जी के लिए कि यार अगर आज़ादी अभी 150-175 साल नहीं मिली, हिंसा मत करो, ये मत करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, ये वाली क्या उन्होंने पहले नहीं अपनाया था। लेकिन बात ये, उससे क्या फायदा हुआ, वो कुछ नहीं हो सकता है। तो वही वाली बात है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आशा करता हूँ और ऐसी हीरोज़ के साथ मिलेंगे। सितंबर महीने की 10वीं वीडियो थी और आखिरी वीडियो थी। अक्टूबर महीने में कम से कम 15 से 16 वीडियोज़ होंगी, क्योंकि आपको पता है 3-4 टेस्ट मैचेज़ हैं, दशहरा है, दिवाली है, और साथ ही वीमेंस वर्ल्ड कप है हमारा। तो फुली वहाँ पे भी भारतीय तिरंगा लहराएगा, क्योंकि भारतीय तिरंगे की बात मेन आती है, चाहे भगत सिंह हो या कोई भी हो, मेन बात यही रहती है। तो ऐसे हीरोज़ को आप और ज़्यादा जानिए, सीखिए। कभी बात करेंगे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की, राजगुरु सुखदेव जी की बात करेंगे 23 मार्च को 2025 में। आशा करता हूँ और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आगे भी आने वाले समय में भगत सिंह जी पे मैं और अलग तरीके से कुछ वीडियो लाने का आपके प्रयास करूँ। जय हिंद, जय भारत।